लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एरर क्या होता है, एरर के कितने टाइप्स होते हैं, किसी भी क्वांटिटी में अगर एरर आ रहा है तो उस एरर को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि मीन वैल्यू क्या होती है। फिर अपन ने देखा कि मीन वैल्यू के साथ साथ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं मीन वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि डेल्टा एल एम अपॉन एल एम, तो इस तरीके की रेशो को अपन क्या बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये जो रेशो होता है उसको अपन रिलेटिव एरर बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर रिलेटिव एरर को अपन मल्टीप्लाई विद 100% करते हैं तो उस एरर को अपन परसेंटेज एरर बोलते हैं। इस तरीके से एरर से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की। आज अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि लेटर सपोज हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर सीट है या फिर कोई भी बॉडी है। मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर सीट है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपन को दे रखी है और अपन को उसका दोनों का मान लेते हैं कि L प्लस बी निकालना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, हो सकता है कि आपको L माइनस बी यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ ले, हो सकता है कि दोनों का आपको डिवीजन पूछ सके और हो सकता है कि दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ ले। इस तरीके से टोटल 4 ऑपरेशन आपसे वो पूछ सकता है। ये जितने भी ऑपरेशन हैं इनको अपन 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको किस तरीके से दो क्वांटिटीज़ को जिनको अपन ने रिजल्ट के फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि एल एम प्लस माइनस डेल्टा एल एम, यानी कि मीन वैल्यू और उसके साथ साथ उसका मीन एब्सोल्यूट एरर जो फाइनल फॉर्मेट होता है, उसमें अपन ने इस डेटा को देखा। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि दो क्वांटिटीज़ एल और बी दे रखी है तो उसको किस तरीके से जोड़ेंगे। लेटर सपोज अपन ने मान लिया, या फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेटर सपोज एल की वैल्यू अपने पास 10.5 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस डेल्टा एल एम जो आया वो हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर आया। इसी तरीके से मान लेते हैं कि जो ब्रेड की वैल्यू है लेटर सपोज वो हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस लेटर सपोज इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अपन इनको ऐड करें L प्लस बी तो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो अपन ने ये वाली जो वैल्यू होती है जिसको अपन मीन वैल्यू बोलते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन वैल्यू को मीन वैल्यू के साथ ऐड करना है और मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ ऐड करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ L प्लस बी तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 15.8, प्लस माइनस की जगह मैंने प्लस माइनस लगाया। इसके बाद में 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि अगर मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है L माइनस बी तो क्या होगा, तो मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे। तो लेटर सपोज अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस माइनस लगाया। मैंने आपको बताया कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो अगर चाहे आपको ऑपरेशन माइनस का करना हो चाहे प्लस का करना हो, ये हमेशा ऐड होगा। तो इसको फिर से अपन रखेंगे 0.5। इतनी बात अपन ने कर ली थी। इसके बाद में आपको बोल दिया गया है कि मान लेते हैं हमारे पास L और B दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों का अपन को डिवीजन लेना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि L बाई बी करने से जो भी वैल्यू आई, लेटर सपोज उसको मैंने मान लिया C। ये जो हमारे पास वैल्यू है वो C है। कुल मिला के अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये अपन ये लिख सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू L बाई बी, ये अपन लिख सकते हैं, या कोई भी लेटर आप मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मान लेते हैं कि अगर अपन को ये C निकालना है यानी कि L बाई बी ऑपरेशन करना है तो एक्चुअल में सोचा जाए तो अपन करेंगे क्या कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी आती है उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले अपन उसको, जैसे L की मैं बात कर रहा था प्रीवियस क्लास में, तो अपन ने लिया था उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल एम यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। इस फॉर्मेट पे अपन को लिखना है। इसी तरीके से अगर आपको इस C के बारे में बात करनी है तो C को क्या लिखोगे, C की मीन वैल्यू अपन लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा सी एम यानी कि डेल्टा यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ C, ये अपन को कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर आपको ये C फाइंड आउट करना है तो केवल और केवल इसकी मीन वैल्यू नहीं निकालनी है, एज वेल एज आपको उसका डेल्टा सी एम भी कैलकुलेट करना है। देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन वैल्यू की। तो C निकालना है अपन को, तो C का जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे और C के अंदर जो एरर है वो दोनों कैलकुलेट करेंगे। अब देखना किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास जो L और B है वो क्या है। तो L की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 10.5 प्लस माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई हमारे पास जो B है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5.3 प्लस माइनस 0.1, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जब मीन वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लेटर सपोज मान लेते हैं कि 10.6 है, मैंने मान लिया 10.6 है ताकि मेरे को ईजी टू कैलकुलेट करना हो। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर ये 10.6 है और ये 5.3 है तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो हमने लिख दिया कि यहाँ से जो आंसर आया हमारे पास आया वो आया 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, CM की। तो CM की जगह अपन ने रख दिया 2 प्लस माइनस। अब अपन को क्या निकालना है, डेल्टा CM निकालना है।
तो डेल्टा सी एम निकालने के लिए अपन इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर किया। तो इसका क्या मेथड होगा, इसको अपन को सीखना है। यानी कहने का मतलब कि अगर सी की मीन वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली अपन ने मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को डिवाइड किया, लेकिन प्लस माइनस के साथ ये जो हमारे पास आया डेल्टा सी एम, इस डेल्टा सी एम को निकालने के लिए अपन यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा। तो इसको अपन सीखते हैं कि किस तरीके से अपन ये डेल्टा सी एम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सी इज इक्वल टू हमारे पास आया एल बाई बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अपन यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है राइट साइड में उनका सबका रिलेटिव एरर लेंगे, इनका सबका क्या लेंगे, रिलेटिव एरर। तो अगर इसका रिलेटिव एरर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा एल एम अपॉन एल, सॉरी एल बाई बी, यस, डेल्टा एल एम अपॉन एल एम। उसी तरीके से फिर मैं लूँगा बी का रिलेटिव एरर प्लस के साथ, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा इसका, बी का डेल्टा बी एम अपॉन बी एम, ये हमारे पास आया। इन दोनों की रिलेटिव एरर को अगर मैं ऐड करता हूँ, यानी कि L का रिलेटिव एरर प्लस B का रिलेटिव एरर, तो वो टोटल रिलेटिव एरर किसका आएगा, C का। और C का जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो कैसा आएगा अपने पास, रिलेटिव एरर की मैं बात करता हूँ तो इसका C का रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा CM अपॉन CM। यानी कि मैंने क्या किया कि इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ थी सबका मैंने क्या किया, राइट साइड वाली क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर लिया, उन सबको मैंने ऐड किया। वो जो एडिशन आएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है यानी कि सी जो हमारे पास है उसका रिलेटिव एरर बन जाएगा। तो डेल्टा एल एम अपॉन एल एम, उसी तरीके से डेल्टा बी एम अपॉन बी एम, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर से मीन वैल्यू को डिवाइड किया दोनों साइड में, दोनों क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये हमारे पास जो बनेगा, ये हमारे पास बनेगा रिलेटिव एरर फर्स्ट क्वांटिटी का, रिलेटिव एरर सेकेंड क्वांटिटी का, और दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा रिलेटिव एरर ऑफ सी। यानी कि इस फॉर्मूले को मैंने क्या लिखा, दैट इज डेल्टा सी एम डिवाइडेड बाई सी एम इज इक्वल टू डेल्टा एल एम डिवाइडेड बाई एल एम प्लस डेल्टा बी एम डिवाइडेड बाई बी एम। यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज है उनका अपन ने रिलेटिव एरर लिया। अच्छा, अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है डेल्टा सी एम। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा सी एम। मेरे को डिमांड है डेल्टा सी एम की, तो यहाँ से डेल्टा सी एम निकालने के लिए सी एम को इधर भेज दूंगा मैं। तो यहाँ से डेल्टा एल एम अपॉन एल एम करेंगे, तो डेल्टा एल एम कितना है, एल एम कितना है तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये हो जाएगा डेल्टा एल एम और ये हो जाएगा एल एम। इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ लिखते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल एम, तो ये हो जाएगा एल एम और ये हो जाएगा डेल्टा एल एम। तो डेल्टा एल एम की वैल्यू आई हमारे पास 0.4 डिवाइडेड बाई अपन ने कर दिया एल एम हमारे पास आया 10.6, ये हमारे पास आया 10.6। इसको अपन सोल्व करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। इसके बाद में प्लस का साइन लगाया मैंने इसके बाद में अपन करेंगे डेल्टा बी एम बाई बी एम। डेल्टा बी एम कौन है हमारे पास, तो ये रहा बी, और बी की जो मीन वैल्यू है वो बी एम ये रही, और डेल्टा बी एम ये रहा, यानी कि 0.1। और इसको डिवाइड कर दिया अपन ने बी एम से, यानी कि 5.3। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा यू कैन डू इट ईजिली। यहाँ से सॉल्व किया, जो भी हमारे पास आंसर आया उसको अपन ने यहाँ पुट किया। लेटर सपोज हमारे पास ये आंसर आया x, कोई भी वैल्यू आ गई मान लेते हैं, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये आई डेल्टा सी एम डिवाइडेड बाई सी एम की वैल्यू आई। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा सी एम। तो डेल्टा सी एम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा सी एम के लिए ये x तो इसका आ गया, यहाँ से जब अपन ने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई x। इस सी एम को मैंने यहाँ भेज दिया, सी एम को मैंने यहाँ लिखा सी एम। इस x से उस CM को मल्टीप्लाई करेंगे। CM हमारे पास क्या है, तो CM की ऑलरेडी वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं कि CM कैसे निकलेगा। तो CM क्या है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को डिवाइड करने के बाद में जो आंसर है दैट इज़ 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई फाइनली वो कितना आया, 2x। ये जो भी वैल्यू, लेटर सपोज x की वैल्यू आई 0.1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 0.1 यानी कि 0.2। ये हमारे पास आंसर आया। तो ये हमारे पास क्या आया, डेल्टा CM। तो अब हमें क्या करना है कि C की वैल्यू निकालनी थी कि C इज इक्वल टू L बाई बी। तो L बाई बी करने के लिए अपन ने क्या किया कि सर हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा दैट इज मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका है कि यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये प्रोसेस आया हमारे पास। ये कोई भी क्वांटिटी हो सकता है कि वो, जैसे मान लो कि R का फॉर्मूला हो गया हमारे पास V बाई आई। तो V बाई आई में भी कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन का। तो अपन क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ये, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा आपको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस को लिखेंगे R इसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा RM, ये हमारे पास आएगा।
कहने का मतलब जितने भी अपने पास ये ऑपरेशन होते हैं डिवीजन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले, सब में यही फॉर्मेट बनेगा। जो भी हमारे पास क्वांटिटी आपको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ इसको सी मान लिया तो सी मेरे को चाहिए, उसी तरीके से यहाँ आर है वी बाई आई, तो अब अपन क्या करेंगे, इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे प्लस इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे और फाइनली जो आएगा वो आएगा डेल्टा आर एम बाई आर एम। जिस तरीके से यहाँ हमारे पास आया डेल्टा सी एम बाई सी एम, फिर वहाँ से डेल्टा आर एम निकाल लेंगे, जैसे यहाँ से डेल्टा सी एम निकाला, ये हमारे पास आ गया डेल्टा सी एम। अब इस सी को किस तरीके से लिखेंगे, तो सी हमारे पास था एल बाई बी, हमें एल बाई बी निकालना था, मतलब एल बाई बी मतलब सी कैलकुलेट करना था। अब सी की हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, मीन वैल्यू तो आई 2 जिसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, और प्लस माइनस डेल्टा सी एम, तो डेल्टा सी एम निकालने का ये प्रोसेस था, यहाँ से मैंने डेल्टा सी एम निकाला, दैट इज 0.2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू एल बाई बी। ये जो हमारे पास आया ये क्या आया, सी, सी मीन्स एल बाई बी आया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी एडिशन अपन ने कल देख लिया था, सब्ट्रैक्शन अपन ने देख लिया, अगर हमारे पास डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसको लिखने का तरीका हमें पता है कि उसकी मीन वैल्यू लिखनी है प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है, यानी कि सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम लिखना है अपन को। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और लिया, इसको यहाँ लिख देते हैं कि लेटर सपोज आपको वी की वैल्यू दे रखी है, लेटर सपोज वी दे रखा है आपको 15 प्लस माइनस 0.06 वोल्ट। उसी तरीके से मान लो कि आपको आई की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आर क्या होगा। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बोला कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर का फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब वी बाई आई में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, डिवीजन में, और हमें जो दे रखा है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। यानी कहने का मतलब अगर आपको ये वैल्यू नहीं देता, मान लो कि 0.06 नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई 15/2 7.5 अपना आंसर हो जाता। लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पूरे फॉर्मेट में दे रखी है, यानी कि एरर को इंक्लूड करते हुए दे रखी है कि मीन एब्सोल्यूट एरर इतना होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो फिर से वही बात कि इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज इधर है सबका रिलेटिव एरर लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी एम डिवाइडेड बाई वी एम प्लस माइनस डेल्टा आई एम डिवाइडेड बाई आई एम। ये जो एडिशन होगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर एम डिवाइडेड बाई आर एम। सारी वैल्यूज ये अपन को गिवन है, यहाँ से ये दोनों यहाँ से अपन को गिवन है, इनको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी। फिर आर एम का मतलब हो गया रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू, तो दिस मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस मीन वैल्यू, दैट इज आर इज इक्वल टू वी बाई आई। मीन वैल्यू ऑफ v डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू ऑफ i इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू ऑफ r। मीन वैल्यू ऑफ r यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज 7.5। ये मीन वैल्यू को अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डेल्टा आर एम हो जाएगा, और फाइनली अपन को क्या निकला है, लिखना है कि r जो होता है v बाई आई होता है, और इस r को किस फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, तो r का फॉर्मेट हो जाएगा r की मीन वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर की मीन वैल्यू, रेजिस्टेंस जो हमारे पास मेजर करना है, हमें वी बाई आई मेजर करना है, इन द सेंस अपन को क्या मेजर करना है, आर। तो फाइनली जो आर हमारे पास आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, आर की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर एम। यानी कहने का मतलब मीन वैल्यू अपन ने पहले से कैलकुलेट कर ली थी और डेल्टा आर एम अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दोनों को लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वी बाई आई, ये आएगा वी बाई आई, दैट इज आर। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास ये ऑपरेशन होते हैं जितने भी हमारे पास ये ऑपरेशन होते हैं जिनमें अपन को डिवाइड करना हो या जिनमें अपन को मल्टीप्लाई करना हो, उनमें करना क्या होगा कि एक्चुअल में आप देख लें कि हमें क्वांटिटी कौन सी कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिख दें। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, ओके। उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ ऑपरेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सब डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। अगर मेरे को डिवाइड करना है तो नो डाउट मेरे को क्या करना है कि इस आर की वैल्यू लिखने का क्या तरीका है, आर की मीन वैल्यू और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू तो इसको सिंपली आर क्या होता है, वी बाई आई, तो मुझे समझ में आ गया दिस बाई दिस, वी बाई आई करूँगा तो मेरे को आर मिल जाएगा, यानी कि आर की मीन वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसको इससे डायरेक्टली डिवाइड करके आपको आर डेल्टा आर एम नहीं मिलेगा, इस डेल्टा आर एम को निकालने का प्रोसेस ये होगा। इसी तरीके से यहाँ अपन ने फॉलो किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे पास लेटर सपोज आपको बोल दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको टाइम पीरियड गिवन है। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये हमारे पास होता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से जी कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखना यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ,
जी अपन को कैलकुलेट करना है तो जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ से अपने जी के फॉर्मूले को कैलकुलेट किया तो जी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, ये जी, इस जी को कैलकुलेट करना है। तो इसको जी को कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी मीन वैल्यू और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर देखा जाए तो इसको मैं क्या करूँगा कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसकी मीन वैल्यू हो जाएगी जीएम और प्लस माइनस डेल्टा जीएम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब जीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले इस जी के फॉर्मूले को लिखेंगे अपन। इस जी का जो फॉर्मूला होगा वो आपको ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पर अपन ने देखा है कि 4 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन एल और टी बच गया हमारे पास। तो ध्यान से देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे एल के लिए लिखेंगे तो इसका रिलेटिव एरर हो जाएगा, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज राइट साइड में सबका रिलेटिव एरर लिखेंगे। तो इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल एम डिवाइडेड बाई एल एम प्लस फिर कौन है 4 और पाई तो कांस्टेंट है, बच गया कौन टी। तो टी का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एम डिवाइडेड बाई टी एम और इसकी पावर कितनी है 2, ये आगे आ जाएगी। पावर 3 होती तो 3 आ जाता, 4 होती तो 4 आ जाता। ये जो ऐड मैंने किया ये क्या बन गया, डेल्टा जी एम डिवाइडेड बाई जी एम, दैट इज रिलेटिव एरर इन जी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जी एम और डेल्टा जी एम। जी एम तो मुझे पता चल जाएगा, जी एम का मतलब क्या हो जाएगा कि जी का जो फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो जी है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे एल की मीन वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो एल की मीन वैल्यू आपको जैसे मान लो कि यहाँ से ले ली मैंने कि एल की मीन वैल्यू, यही डेटा उठा लिया मान लो, तो एल की मीन वैल्यू कितनी होगी 10.5, वो यहाँ रखूँगा मैं, यहाँ रखूँगा। उसी तरीके से टाइम पीरियड की मीन वैल्यू मान लो कि है, ये टाइम पीरियड की मीन वैल्यू मान लो, इसको मैं टी मान लेता हूँ। कोई भी एग्जाम्पल जो भी आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जी का फॉर्मूला बनाया और इस जी के अंदर अपन ने क्या देखा, जी एम प्लस माइनस डेल्टा जी एम अपन को निकालना है। तो जी की वैल्यू निकालने का मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर निकालना है। मीन वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, तो जी की मीन वैल्यू, तो 4 की जगह 4, पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर, एल की मीन वैल्यू यहाँ से अपन ने पुट कर दी और टी की मीन वैल्यू अपन ने यहाँ से पुट कर दी। यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी की मीन वैल्यू। तो ये अपने पास आ चुका है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जी एम। तो ये डेल्टा जी एम निकालने का क्या तरीका रहेगा, तो डेल्टा जी एम निकालने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज है सबके रिलेटिव एरर इधर वाले और इधर वाले, तो इनको लिख दिया, इसको जोड़ के ये आ गया। इस जी एम को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेल्टा जी एम आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीन वैल्यू के साथ साथ एज वेल एज उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी दे रखा है और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई ऑपरेशन होता है तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो ये तो इस फॉर्मेट में न्यूमेरिकल आता है कि एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सबके लिए ये फॉलो होगा। जैसे मान लो कि इसका मैंने बोल दिया कि ये एल था और ये बी है और मैंने बोल दिया कि एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई विद बी। अब एरिया को भी अपन कैसे लिखेंगे, एरिया की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए एम। अब मीन वैल्यू ए एम कैसे हो जाएगा, तो एल और बी, तो नो डाउट एल और आपको बी दे रखा है, तो एल की मीन वैल्यू मल्टीप्लाई विद बी की मीन वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की मीन वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन डेल्टा ए एम जो निकालना है वो ऐसा नहीं होगा कि इसका मीन एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई विद दिस, फिर सेम फॉर्मेट लिखेंगे, डेल्टा एल एम बाई एल एम प्लस डेल्टा बी एम बाई बी एम इज इक्वल टू डेल्टा ए एम बाई ए एम। और डेल्टा ए एम बाई ए एम में ए एम उधर चला जाएगा, ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, और डेल्टा ए एम अपन कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये था ऑलमोस्ट एरर पे जो आने वाले इस तरीके के न्यूमेरिकल से वो मैंने सॉल्व करवा दिए। एक छोटी मोटी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज आपको कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि 1.009, इसमें अपन को ऐड करना है 6.0016 प्लस इसमें ऐड करना है 7.11916, ये आपको ऐड करने मान लो। आपने ऐड किया, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 18 और 1 19, यहाँ पर हमारे पास आया 2, यहाँ आया 1 पॉइंट और ये हमारे पास आ जाएगा 14। ये हमारे पास आंसर आया। लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आपको बोल दिया जाएगा कि इस तरीके से ऐड करें कि विथ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर,
लेकिन अगर प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी लिख रखा है तो भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ABCD में से आपको वो चूज़ करना है जिसमें एडिशन के टाइम पे जो रूल्स है वो ये है कि आपको देखना है कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने दे रखे हैं। जितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं उतने आपको रखने हैं रिजल्ट के अंदर, उसके बाद में उनको राउंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि डेसिमल प्लेसेज हैं 3, इसमें है डेसिमल प्लेसेस 4 और इसमें है 5, तो मिनिमम कितने 3, तो आपको 3 रखने हैं, उसके बाद में राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और इसके बाद में इनको सबको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका हमें पता है कि लास्ट डिजिट जो राउंड ऑफ हो रही है मोर देन 5 है तो ये इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 14.12 और इसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 14.130। तो ये आपको याद रखना है एडिशन के टाइम पे मिनिमम डेसिमल प्लेस। उसके बाद में मान लो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि आपको 4.1 को मल्टीप्लाई करना है 2.26 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2.26 और 4.1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 6 2 2 आया। इसके बाद में ये हमारे पास आया 4, ये हमारे पास आया 6 6 2 और 9 और ये आया हमारे पास 9.266, ये आंसर आया। लेकिन आप देखोगे कि MCQ के अंदर ABCD जो ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन आपके पास कई बार आ सकता है, यानी कहने का मतलब 9.2 आ गया, 9.26 आ गया, 9.266 आ गया, कौन सा सही है, 9.2 सही है या 9.26 सही है या 9.266 करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए रूल क्या होगा कि आपने जो ऑपरेशन किया है वो कौन सा किया है, मल्टीप्लिकेशन का। तो या तो आपको देगा कि प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के साथ करो, अगर नहीं भी देगा तो भी आपको याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर को प्रेफरेंस देनी है जब भी मल्टीप्लाई करें। तो इसका क्या रूल होगा, एडिशन में रूल था कि मिनिमम डेसिमल प्लेस और मल्टीप्लिकेशन में रूल है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, तो अपन को 2 ही रखने जो भी फाइनल आंसर आएगा, उसके बाद में सबको राउंड ऑफ। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, हमें रखने 2, तो हमने रख दिए 1 और 2, बाद में सारे को राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने के बाद में ये जो वैल्यू आपके पास बचेगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 9.3। ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा आउट ऑफ ABCD। सारे न्यूमेरिकल्स एरर से रिलेटेड जो भी नीट लेवल पे पूछे जाते हैं हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी अगर किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल रिपीट द सेम थिंग। थैंक यू।